नमस्कार, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़। बीते दिन की घटना है, AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी पर गोलियां चली। यह गोलियां तब चली जब वह अपने चुनावी कैंपेन कर रहे थे और दिल्ली के लिए वापस जा रहे थे। हापुड़ के छिजारसी टोल पर उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। अब इन गोलियों के चलने के बाद जो मुख्य सवाल है, मुख्य प्रश्न है, अब वह उठता हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोग यह कह रहे हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था खस्ता हाल है और जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी पर गोलियां चलाई गई हैं वह मौजूदा सत्ताधारी दल एवं अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरा विषय यह बनता है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ही एक पब्लिक स्टंट किया है, पब्लिसिटी स्टंट किया है, जिसके चलते उन पर गोलियां चलाई गई। कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, कोई भी हथकंडा चला जा सकता है, चुनावों का मौसम है, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पब्लिसिटी स्टंट को पहले हम किनारे रखते हैं और यह देखते हैं कि कहीं हिंदुस्तान खतरे पर तो नहीं है, खतरे में तो नहीं है। कहीं ऐसे बयान जो लगातार बयान आ रहे हैं एक धर्म समुदाय विशेष को लेकर के, उसके चलते कहीं एक समुदाय गलत रास्ते पर तो नहीं निकल गया है। पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति, सचिन नाम का व्यक्ति पकड़ा गया है, उसके बयान के बाद ही स्पष्ट होगा क्या यह सारा षड्यंत्र खुद AIMIM का बनाया हुआ था या नहीं। यह बात जब सामने आएगी तो हम इस पर भी कार्यक्रम करेंगे। लेकिन जो सोचनीय बातें हैं और जो उदाहरण सामने आते रहे हैं उनको देखकर भी हमें सचेत रहना होगा और यह सोचना होगा कहीं यह नतीजा भड़काऊ भाषणों का तो नहीं है। हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन के चलते वहाँ 2 बार फायरिंग हुई, एक बार JNU के छात्रों पर, एक बार शाहीन बाग पर। एक व्यक्ति राम भक्त गोपाल नाम का था, दूसरा व्यक्ति कपिल गुर्जर नाम का था। और यह गोलियां कब चलती हैं? हाँ, यह गोलियां कब चलती हैं? जब यह कहा जाता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो इन बयानों का शायद कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे होते हैं, या इस तरह के बयान आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति बदल जाती है और वह देश को बर्बाद करने के लिए निकल पड़ते हैं। यह वह बातें हैं। मौजूदा समय में आपको याद होगा हरिद्वार में, छत्तीसगढ़ में एक बड़ी धर्म संसद हुई थी जिसमें डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती, अब वह महंत नहीं है, उनके अनुसार यह कहा जाता है, तो उनके भी भड़काऊ बयान सामने आए थे। सुदर्शन न्यूज़ के चीफ एडिटर एंकर सुरेश चौहान के भी बयान सामने आए थे कि अब हमारे समुदाय को हथियार उठाना पड़ेगा, गोलियां चलानी पड़ेंगी। असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी कई बार लिया गया। क्या यह उन भाषणों का तो असर नहीं है? क्योंकि जब भी इस तरह के भाषण सामने आते हैं तब यह असर दिखाई देता है। इतना ही नहीं, आपको याद होगा जब ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले जनरल सिंह भिंडरावाला ने अकाली तख्त पर कब्जा कर लिया, तब भी उनकी स्पीचेस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और पंजाब में एक आतंकवाद की लहर फैल चुकी थी। तो जब भी इस तरह के बयान सामने आते हैं तब ऐसे असामाजिक तत्व भी निकलकर सामने आते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिससे एक धर्म या समुदाय बदनाम होता है, उस पर एक सवालिया निशान उठ जाता है। तो यहाँ कई प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। कहीं यह पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? यदि पब्लिसिटी स्टंट होगा तो यह बात भी सामने आएगी, हम उस पर भी कार्यक्रम करेंगे। लेकिन जो बीते दिनों यहाँ पर देश के भीतर जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, जिस तरह के भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, एक धर्म और समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, उसके चलते कहीं ऐसे लोग
निशाना तो नहीं बन रहे हैं जिस तरह की घटना अभी सामने आई है। यहाँ पर सोचना होगा, बिल्कुल हिंदू समुदाय के लोगों को सोचना होगा, कहीं उनके बच्चे, उनके भाई या उनके संबंधी पारिवारिक लोग हैं, कहीं इन बयानों को सुनकर भटक तो बिल्कुल नहीं रहे हैं, क्योंकि इस तरह के बयान लगातार सामने आते रहेंगे। जब जब चुनाव करीब आएंगे इस तरह की बयानबाजी होती रहेगी और भटकने वाले लोगों में आम व्यक्ति ही होंगे। आपको क्या लगता है इस संबंध में? क्या असदुद्दीन ओवैसी पर जो फायरिंग हुई है वह एक पब्लिसिटी स्टंट है या इस तरह की धर्म संसद में दिए गए बयानों का नतीजा है? इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।